Rahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Arshad Iqbal. I am your science teacher. अजीज़ तलबा, आज हमारा चैप्टर नंबर 6, जैसे कि आपको मालूम है केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है हमारा। आज हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेकिंग केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी आयनिक कंपाउंड के अंदर हम किसी भी फार्मूला को किस तरह किसी भी फार्मूला की फॉर्मेशंस करते हैं। इस टॉपिक से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 62 और 63 के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि मालिक्यूल्स जो होता है इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। एटम के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंडामेंटल पार्टिकल बारे में। जब एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन कर जाते हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स, टू आर मोर देन एटम्स। कुछ एटम्स मोनो एटॉमिक फॉर्म में भी होते हैं, इनको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, जैसे कि हीलियम और नियॉन। ये नोबल गैसेस होती हैं, ये फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, यानी ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती हैं। और कुछ एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन H2, वाटर H2O, और ये ग्लूकोज है C6H12O6। इसमें 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के एटम जो हैं केमिकली कंबाइन करते हैं और ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है। NaCl, सोडियम क्लोराइड, टेबल साल्ट घर में इस्तेमाल करते हैं। ये जो तमाम हैं ये 2 और मोर देन एटम पर मुश्तमिल होते हैं, मोर देन 2 एटम्स पर, तो ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स क्यों बनते हैं, कौन सी फोर्स होती है जो इन एटम्स को आपस में केमिकली कंबाइन करती है, उसके लिए सबसे पहले एक केमिकल फार्मूला, ये आपका पेज नंबर 63, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। केमिकल फार्मूला होता क्या है, डिस्क्राइबिंग मॉलिक्यूल्स, किसी भी मॉलिक्यूल्स को इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। हम उनके सिंबल्स में नंबर 1 सिंबल एंड वैलेंसीज, और इनकी वैलेंसीज हमने ये टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया कि लॉस और गेन और शेयरिंग करने की जो एबिलिटी एटम के अंदर मौजूद होती है, जितने भी नंबर ऑफ लॉस गेन और शेयर करते हैं उसको हम किसी भी एटम की वैलेंसीज कहते हैं, किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी कहा जाता है। इस कार्ड द केमिकल फार्मूला, इसको केमिकल फार्मूला कहा जाता है। यानी डिस्क्राइबिंग अ मॉलिक्यूल्स, किसी मॉलिक्यूल जब डिस्क्राइब किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड वैलेंसीज इज कॉल्ड द केमिकल फार्मूला। यहाँ पर कुछ मैंने एग्जांपल मेंशन किए हैं। हाइड्रोजन H2, यानी 2 हाइड्रोजन एटम हम केमिकली कंबाइन करते हैं और इनका फार्मूला H2 है। ये देखें, हाइड्रोजन H जो है वो इज़ अ सिंबल, और 2 मीन्स 2 नंबर ऑफ एटम जो है वो केमिकली कंबाइन किए। इसी तरह अगली एग्जांपल हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, 1 नंबर ऑफ कार्बन एटम, 2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम, 3 नंबर ऑफ एटम्स। ये किसी भी फार्मूले के मुतालिक आपसे MCQs में और शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 1 एटम बट ऑक्सीजन के 2 एटम, और पूरे मॉलिक्यूल्स में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो टोटल उनकी तादाद 3 है। इसी तरह ओजोन O3, 3 ऑक्सीजन एटम केमिकली कंबाइन करती हैं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एटम इन ओजोन, 3। CH4 मीथेन गैस, जो घर में आप सुई गैस जिसको नेचुरल गैस कहते हैं हम इस्तेमाल करते हैं, CH4, इसमें 1 कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम जो है वो केमिकली कंबाइन करते हैं। वाटर, ये आपकी पेज नंबर 63 में इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, वाटर H2O। इसके अंदर आपके 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। अगर आपसे मॉलिक्यूल में पूछा जाए वाटर का, तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एटम, 3 नंबर ऑफ एटम। कौन से, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। एक और एग्जांपल मैं आपको, ये शुगर की C12H22O11, इसमें आप देखें 12 कार्बन एटम्स, 22 हाइड्रोजन एटम्स और 11 ऑक्सीजन एटम जो हैं वो कंबाइन करते हैं। ये एक आपकी एक्टिविटी पेज नंबर 63 पर है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी एक, और टोटल इनकी आप टोटल काउंटिंग बता सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एटम्स, यानी टोटल इनका सम कर लें तो वो एक शुगर के मॉलिक्यूल में इतने नंबर ऑफ एटम मौजूद होते हैं। बट एक
1 शुगर के मॉलिक्यूल्स में कार्बन एटम की तादाद 12, ऑक्सीजन एटम की तादाद 11 और हाइड्रोजन एटम की तादाद 22 होगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स है पेज नंबर 64 में आपको पता है कि आयंस 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अब हमने इस टॉपिक पर आना है कि केमिकल फार्मूला आयनिक कंपाउंड का किस तरह फॉर्मेशन होती है। आपको पता है जो एटम्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, जो एटम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। जब ये चार्ज डेवलप होता है तो उनमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाती है, जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो एलिमेंट्स यानी आयंस जो हैं वो आपस में कंपाउंड कराते हैं। तो हम सबसे पहले इनके स्टेप्स हैं। ये एक एग्जांपल है, Ag इज अ सिंबल ऑफ सिल्वर, S इज अ सिंबल ऑफ सल्फर, सल्फाइड भी कहा जाता है इसको। तो आपने सबसे पहले पॉजिटिव आयन को लेना है लेफ्ट पर, नेगेटिव आयन राइट साइड पर। पॉइंट नंबर 1, राइट द सिंबल ऑफ पॉजिटिव आयन ऑन द लेफ्ट साइड एंड द सिंबल ऑफ द नेगेटिव साइड आयन ऑन राइट साइड। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, पुट द वैलेंसीज। आप देखें वैलेंसीज लिख दी हमने, ये वैलेंसीज थी। पुट द वैलेंसीज ऑफ नंबर ऑफ ईच आयन विद द चेंज ऑन इट्स टॉप राइट साइड। देखें टॉप राइट साइड पर हमने वैलेंसीज लिखी। स्टेप नंबर 2 यानी इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, आप देखें मैंने यहाँ लिख दी। स्टेप नंबर 3, इंटरचेंज। ये वैलेंसी यहाँ से चेंज होती हुई इस साइड पर और सल्फर की वैलेंसी यहाँ से चेंज होती हुई, इसलिए ये देखें मैंने पिंक कलर में वैलेंसीज लिखी इसकी, क्योंकि इसने इसके पास जाना है, और ये येलो कलर है तो इसकी वैलेंसी मैंने आपको देखा कि मैंने इस तरफ मूव करनी है, तो अब जब ये थर्ड स्टेप फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, इंटरचेंज द वैलेंसीज नंबर, इंटरचेंज द वैलेंसीज नंबर्स बोथ आयन एंड राइट ऑन लोअर राइट साइड ऑफ द आयन। लोअर राइट साइड ऑफ द आयन पर हमने लिखा। अब इसमें ओमिट कर देना है जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो चार्ज है उसको ओमिट कर देना, उसको ख़त्म कर देना है आपने साइन को, एंड कैंसिल ईच अदर। और अगर एक और भी स्टेप है, अगर सेम वैलेंसीज हैं, मतलब यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो उसको वैसे ओमिट कर देना। इस मेथड को हम क्रिसिस क्रॉस मेथड, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, पेज नंबर 64, स्टेप नंबर 3, यानी इसको क्रिसिस क्रॉस मॉडल भी कहा जाता है। इसी एग्जाम्पल को, इसी क्रिसिस क्रॉस मॉडल मेथड को एक और एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एल्यूमिनियम पॉजिटिव लेफ्ट साइड पर, नेगेटिव राइट साइड पर। ऊपर टॉप ऑफ द कॉर्नर हमने वैलेंसीज लिखी हैं, यहाँ इसकी +3, वहाँ -2 है। अब एक्सचेंज करना है हमने, 2 जो है वो एल्यूमिनियम की तरफ मूव करेगा और 3 जो है वो ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा। उनके जो चार्जेस हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे और बाद में लास्ट 3 स्टेप के अंदर हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 जो है वो फार्मूला बनेगा। आपके पेज नंबर 64 पर डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। एक्टिविटी 6.4 है। आप लोगों ने घर के अंदर होमवर्क असाइनमेंट में इन तमाम फॉर्मेशंस करनी है। कोई बात अगर आपको आज के लेक्चर में समझ नहीं आई तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और इनको अच्छे तरीके से आपने रिवाइज़ करना है। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।